क्या आपकी गाड़ी में भर रहा पेट्रोल अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या बढ़ती एथेनॉल वेल्डिंग की वजह से माइलेज कम हो रही है? और क्या सरकार अब पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है? इन सवालों को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि E20 क्या है, E25 क्यों चर्चा में है और आपकी गाड़ी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सरकार ने शुरुआत में साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया और अब देश भर में E20 यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल वाला ईंधन स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है। अब E25 यानी 25% एथेनॉल वेल्डिंग पर भी चर्चा है। हालांकि उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल कंपनियों से मिले फीडबैक के बाद सरकार इस बदलाव को फिलहाल धीरे धीरे लागू करने पर विचार कर रही है। वहीं वाहन मालिकों की सबसे बड़ी शिकायत माइलेज को लेकर है। कई लोगों को कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी पहले के मुकाबले कम दूरी तय कर रही है। वहीं पुरानी गाड़ियों के मालिकों को डर है कि उनके इंजन और फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि E25 को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तकनीकी तौर पर इसकी वजह एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू समान पेट्रोल से कम होती है, यानी समान मात्रा में जलने पर यह पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं देता। ऐसे में इंजन को समान प्रदर्शन के लिए अधिक ईंधन की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें माइलेज प्रभावित हो सकता है। अब जानते हैं कि ARAI की स्टडी में क्या सामने आया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक स्टडी में दावा किया गया है कि E10 के लिए बनी कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 ईंधन इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के रबड़ पार्ट्स जैसे पाइप, गैस्केट, सील और ओरिंग पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इंजन परीक्षणों में अलग अलग तरह के परिणाम सामने आए हैं। वहीं दो पहिया वाहनों की टेस्टिंग में कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं मिली। हालांकि यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और नीति निर्माण के लिए तकनीकी संदर्भ के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। सरकार की ओर से पहले कहा जा चुका है कि बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल वेल्डिंग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। यानी सरकार फिलहाल E20 नीति पर कायम है, लेकिन E25 की दिशा में आगे बढ़ने से पहले उपभोक्ताओं, ऑटो कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों की चिंताओं पर भी विचार कर रही है। फिलहाल E25 को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि एथेनॉल वेल्डिंग का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण या ऊर्जा सुरक्षा का नहीं, बल्कि करोड़ों वाहन मालिकों की जेब और उनकी गाड़ियों की सेहत से भी जुड़ा है। ऐसे में सरकार का अगला कदम और ऑटो कंपनियों की तैयारियां दोनों पर सबकी नजर बनी रहेगी। मैं अभी इंडियन ऑयल के अभिषेक फूल्स पर खड़ा हुआ हूँ और मैं इस पेट्रोल पंप से काफ़ी लंबे टाइम से रेगुलर पेट्रोल डलवा रहा हूँ मेरी गाड़ी में, और अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की E20 पेट्रोल डलवाने के बाद से माइलेज में या गाड़ी के इंजन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।